जी। आज जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग अपने थॉइंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, थॉइंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को थॉ करना, मतलब जो उसके अंदर आइस जमी पड़ी है उन सबको थॉ करना। ठीक है, और अभी हम लोग कहाँ, नासिक महाराष्ट्र में, और वहाँ पे जो हमारा रेस्टोरेंट स्टार्ट हो रहा है उससे रिलेटेड ये सारी की सारी चीजें हमारी जो ट्रेनिंग हमारी चल रही है। ठीक है, तो थॉइंग, ठीक है जी, थॉइंग प्रोसेस है। अब जैसे एक हम लोगों ने ना, आप लोग जैसे हम लोग बाहर हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है ना, तो या हमारे मन में एक रहता है कि भाई क्या कहते हैं, हम लोग फ्रेश मीट ही यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग फ्रोजन वाला नहीं करेंगे क्योंकि फ्रोजन खाने में टेस्टी नहीं होता और वो खिंचता भी है। ठीक है, एक ऐसे ऐसे आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। बट जितने भी अगर आप 5 स्टार होटल देखेंगे, ठीक है, जो भी अभी इस वीडियो को देखें ना, ऑनर्स वगैरह, उनको ये समझ आने, मतलब बेसिकली उनको भी समझाने के लिए और आप लोगों को भी समझाने के लिए, ठीक है, जितने भी हमारे होटल्स आते हैं वहाँ पे मीट भी फ्रोजन आता है, फिश भी फ्रोजन आती है, सी फूड भी फ्रोजन आता है। ठीक है ना, इवन यूएस वगैरह में तो सब कुछ फ्रोजन ही आता है, थॉ कभी भी सप्लाई होता ही नहीं है। बट उनका खाना भी या उनका भी जो चिकन विकन उतना ही टेस्टी होता है जितना हमारे इंडिया में होता है ये, या कोई जो फ्रेश यूज कर रहा होता है। रीजन क्या होता है? ठीक है, जब भी हम किसी चीज को फ्रोजन करते हैं, अभी मान लीजिए मैं चिकन लाऊंगा, अगर मैं चिकन को फ्रोजन करने के लिए डाल दूंगा ना मैं, तो हो सकता है कि 12 घंटे लग जाएंगे उसको फ्रोजन होने में, मीट को। ठीक है, बट जब मुझे उसको यूज करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको गर्म पानी में डाल दूंगा। ठीक है, या मैं उसको क्या कहते हैं नलके के नीचे रख दूंगा। ठीक है, या मैं उसको बाहर छोड़ दूंगा। ठीक है, ये सारी एक टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और हम सोचते हैं कि वो जल्दी से जल्दी थॉ हो जाए। दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पूरे 5 किलो के चिकन को लाते हैं, या पांच पीस चिकन को लाते हैं, पूरा का पूरा हमारे फ्रिज के अंदर चला गया। उसके बाद हमने उसको बाहर निकाला, पूरे 5 को, उसमें से हमने एक को तोड़ मोड़ के कैसे करके उसको यूज करा और बाकी फिर से हमने डाल दिया वापस। ठीक है ना, तो जब ये सारी चीजें होती है ना, तो आपके खाना कभी टेस्टी नहीं होगा। टेस्ट चलो मसाले, बट कभी जो उसका टेक्सचर है प्रॉपरली सॉफ्ट नहीं होगा, है ना। और फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई फ्रोजन जो चिकन है या फ्रोजन मीट है या फ्रोजन सी फूड है ठीक नहीं होता। बट यहाँ पे गलती क्या होती है? जो गलती होती है हमारी थॉइंग प्रोसेस की, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हमारा खाना प्रॉपरली थॉ नहीं होगा तो कभी भी वो जूसी नहीं होगा, उसका टेक्सचर प्रॉपर कभी भी नहीं आएगा। जिस प्रकार से हम लोगों को एक चीज को फ्रोजन करने में 12-14 घंटे लग रहे हैं, डिपेंड करता है कितना बड़ा साइज है, क्या साइज है, उसी प्रकार से उसको थॉ करने में भी उतना समय हमको देना चाहिए, ताकि उस चीज का जो टेक्सचर है या जो उसके मीट है, उसका फ्लैश है, ठीक है, वो प्रॉपरली बरकरार रहे और उसको वो भी खाने में उतना ही प्रैक्टिकली अच्छा हो जितना कि हमारा फ्रेश मीट होता है। फ्रेश मीट ऑब्वियसली अच्छा होता है, मतलब कि होता है, बट जब हम होटल्स की बात करते हैं, कॉमर्शियल बात करते हैं, तो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि फिर से वही बैक्टीरिया, क्रॉस कंटेमिनेशन, ये सारी चीजें होती हैं। अब प्रोसेस क्या होता है, मैं आप वो हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ भी फ्रोजन लेके आया, फ्रोजन में हमारा क्या आएगा, हमारे मीट आएंगे। ठीक है, फ्रोजन में हमारे पास क्या आएंगे? मीट आएंगे, चिकन आएगा, ठीक है जी, ठीक है, सी फूड आ गया, और क्या आएगा हमारे फ्रोजन में? हमारी वेजिटेबल भी आ जाती है, जैसे हमारे फ्रेंच फ्राइज हो गया। हाँ, डेयरी आइटम तो फ्रोजन में क्या आएगा? डेयरी चीज आ गई हमारी ना। हाँ, मिल्क फ्रोजन तो नहीं होगा, ठीक है ना, ये हो गया। इसके अलावा हमारे वेजिटेबल में हमारे ग्रीन पीस हो गया, ठीक है जी, वेजिटेबल्स हो गया, ग्रीन पीस हो गया, बेसिकली हमारे हाँ कॉर्स आ गया। हाँ, फिर हमारी बर्गर की पेटीज होगी, है ना, वो आती है हमारी बर्गर पेटी, करेक्ट हो गया। या कोई भी अभी जैसे हमारे कबाब वबाब, कटलेट, क्रॉकेट, ये सब कुछ आते हैं, ठीक है जी, कटलेट हो गया है। और क्या आ गया हमारा? ठीक है, हाँ, चीज नहीं लिखा, मैं चीज भी लिख देता हूँ, चीज भी फ्रोजन ही रखनी चाहिए हम लोगों को ना, ये ठीक है। तो ये सारी की सारी, या इससे भी और भी कई सारी चीज होगी ना, तो ये सारी चीजें हमारी हमको फ्रोजन में हमारी आती हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि जब भी हम लोग रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, जब भी पहले हम लोग सबसे पहले क्या है, हमारी रिसीविंग है, रिसीविंग, RECEVING। ठीक है, जब भी हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अगर वो फ्रोजन है तो फ्रोजन ही है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं मच्छी का 1-2 किलो का पैकेट ले रहा हूँ, पैकेट तो है बट पैकेट के अंदर बिल्कुल पानी है, होता ना, मतलब मच्छी फ्रोजन होकर ऑलरेडी थॉ हो चुकी है ना, पैकेट के अंदर है। क्योंकि हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, जो भी गाड़ियां वगैरह, वैन्स वगैरह होती है ना, मतलब कि वो एक गर्मी है इंडिया में, उसके अंदर AC नहीं रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, पूरी की पूरी आइस वगैरह मेल्ट हो जाती है। तो ऐसा हमको नहीं लेना है। अगर अभी क्या था ना, इसमें भी जो भी सप्लाई करे, अभी उनको भी इतना नॉलेज नहीं होता, उनको भी नहीं पता होता है। ठीक है, वो भी बड़े सब पैसे वाले, ठीक है ना, जो बिजनेस कर रहा है उनके पास पैसा है, बट उनको बताने कि भाई ऐसी फैसिलिटीज करो, ठीक है, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है या आप जो हमको दे रहे हो आपका और ज्यादा सेफ रहेगा।
ठीक है, तो वो भी एक छोटा सा बॉक्स ले लेगा ना, या एक एसी की गाड़ी बना लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट उससे ये होगा कि उसको भी नॉलेज मिल जाएगी, जो वीडियो देख रहा है उनको भी नॉलेज मिल रही है, हमें भी नॉलेज मिलेगी, और वो प्रोसेस सही होगा, और लास्ट में जो कस्टमर है वो ठीक से हेल्थी रहेंगे। तो रिसीविंग करना है, फ्रोजन आइटम फ्रोजन होना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, जैसे हम लोग ग्रीन पीस हम लोग लेते हैं, अब या तो हम लोग 5 किलो का पैकेट लेते हैं या 1-1 किलो के पैकेट लेते हैं, तो कोशिश करो कि 1-1 किलो या 250-250 ग्राम वाले पैकेट ही लो, क्योंकि वो आपके छोटे पैकेट रहते हैं उनको मतलब कि निकालना इजी रहता है, ठीक है ना। जितना छोटा पैकेट होगा उतना बढ़िया फ्रोजन के लिए है। तो सबसे पहले रिसीविंग में चेक करना है, जो आइटम है वो हमारा फ्रोजन ही होना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी हम लोगों को उसको क्या कहते हैं, थॉ हमको नहीं लेना, ठीक है। ये हो गया। बाकी इसमें जो क्वालिटी भी देखनी है हम लोगों को, ये नहीं कि फ्रोजन है और वो सड़ा पड़ा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी देखना है कि कहीं वो एक बार थॉ के दोबारा से तो फ्रोजन नहीं करके दे दिया उन लोगों ने भी, ठीक है ना। तो ये क्वालिटी की बात हो जाती है हमारी, क्वालिटी और क्वांटिटी हो जाती है हमारी, ठीक है जी। क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी पे हम लोगों को ध्यान देना सबसे पहले जब भी हम लोग लिए, ठीक है। अब इसके बाद जब हम लोग उसको स्टोर कर रहे हैं, हमने रिसीव कर लिया है, अब हम उसको स्टोर करेंगे। अब स्टोर करने के लिए एक अच्छे अच्छे से कंटेनर, पर्टिकुलर कंटेनर होते हैं। अभी जैसे मैं बोलता हूं कि मैं कॉर्न कर रहा हूं या चीज कर रहा हूं, ठीक है, तो वो हमको इसके लिए तो कोई कंटेनर की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पैकेट्स में, ठीक है। अभी जैसे मेरा चिकन आ रहा है, चिकन ऑलरेडी वो अगर पैकेट बने पड़े तो ठीक है। अगर अगर मैं बोलूं मेरा होल चिकन आ रहा है, ठीक है, मेरे एक साथ मेरे 20 पीस आ गए, तो उनको पहले आपको कटिंग वटिंग करनी है। पहले इंग्रेडिएंट के नेचर के हिसाब से उसकी स्टोरिंग होगी। अभी अगर हमारा कोई बड़ा होटल है या बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है, तो हमारे पास अलग अलग स्टोरिंग की जगह होती है। हम लोग वेज के लिए अलग कर देते हैं, फ्रोजन के लिए अलग कर देते हैं, चीज के लिए अलग कर देते हैं ना। बट अगर हमारे पास उतना भी स्पेस नहीं है, तो एटलीस्ट फ्रिज के अंदर हमारे स्पेस बन जाए। यहाँ तो हमारे पास दुनिया भर का स्पेस है, ठीक है ना। तो वो भी एक सेपरेट सेपरेट कर लो कि भाई ये मेरा वेज का है, ये मेरा चिकन का है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को चीज रखने, सेपरेट सेपरेट अपने फ्रिज में आप स्टोरेज उसकी कर लो, ठीक है। कंटेनर आपके हमेशा ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर छेद वगैरह ना हो, नहीं तो अगर छेद वगैरह होंगे तो वो चीजें मेल्ट होके, या उसका जो पानी है चिकन का, मच्छी का, वो दूसरी जगह जाएगा। ड्रिपिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। ड्रिप नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ड्रिपिंग हमारी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि दूसरा खाना हमारा खराब नहीं होगा, ठीक है। तो रिसीविंग हो गया, स्टोरेज हो गया है। और स्टोरेज हमारे को हमको जो करनी है, वो हमको मिनिमम जो हमारे पोर्शन हम लोग सेल करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे चिकन टिक्का हमारे 1 किलो में हमारे 5 पोर्शन निकल जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए 6 निकल जाते हैं, जैसे भी हम लोग रखेंगे। तो आपको उतने ही पैकेट बना के रखना है। ये नहीं कि आपने 5 किलो चिकन टिक्का काटा और 5 किलो चिकन टिक्का आपने एक साथ डाला पैकेट में, नहीं, छोटे छोटे पैकेट्स बना के रखो, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि हम एक चीज को सिर्फ एक बार ही थॉ करेंगे। ये भी रूल होता है कि आप एक चीज को बार बार थॉ नहीं कर सकते। एक चीज को सिर्फ आपको एक बार थॉ करना है, उसके बाद वो कंज्यूम होना चाहिए, नहीं तो वो खराब है, मतलब कि वो फिर यूज करने लायक नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो पोर्शंस, आपको इसमें यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो पोर्शंस वो फिर आपके जो हमारे हेड शेफ है उनकी समझदारी की भाई कितने पोर्शन हमको किस हिसाब से रखने हैं, चाहे वो मच्छी का हो, चिकन का हो, चाइनीज का कोई आइटम हो। मैं बोलता हूँ कि हम लोग चिकन विंग दे रहे हैं, चिकन विंग में 5 पीस दे रहे हैं, तो 30 पीस का एक पैकेट बना लिया। तो जब आपको पता है हमारे 2 पोर्शन पड़े हैं, तो आपने उस प्रॉपर उसको निकाला बाहर, उसको थॉ आपने किया, ठीक है। तो रिसीविंग होगी, स्टोरेज होगी। अब तीसरा, अब हम अपने रूल्स पे आते हैं, ठीक है। तीसरा, कोई भी चीज आपको मतलब कि तभी कुक करनी है जबकि वो थॉ। फ्रोजन में हमको चीज कुक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एक तो मतलब क्या होता है ना, जैसे अब हम लोग प्रॉपर इसको हम लोग थॉइंग ही बोलेंगे। ये प्रॉपर थॉइंग करने के लिए कितना टाइम चाहिए? मैं बता रहा हूँ सर, वही तो प्रोसेस आपको समझाया जा रहा है एक एक करके। पहले हम उसकी जड़ पे आए कि का, अब हम उसके उस पे आ चुके हैं, पेट पे आ चुके हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब अभी जैसे मैं बोला थॉ का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कोई भी आइस क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए। अभी जैसे चीज में चलता है, चीज में कोई नहीं, चीज में क्रिस्टल्स नहीं बनते, ठीक है ना, वो फट से मेल्ट हो जाती है। बट जैसे मैं चिकन की बात कर रहा हूँ, अगर चिकन प्रॉपरली थॉ नहीं और उसको यूज करेंगे तो मतलब एकदम खिंचता है वो, जो पता है चुई चुई होता है, ये होता है, वो तो वो इसलिए ही होता है क्योंकि उसके अंदर आइस रहती है ना। या कभी कभी आपने देखा होगा मेनली जहाँ पे हड्डी हड्डी वाला होता है, चाहे वो उसकी टांग हो या ब्रेस्ट का या पार्ट हो, उसके अंदर वो ब्लड ब्लड सा रह जाता है। तो ब्लड ब्लड से रहने का मतलब है कि वो प्रॉपर थॉ नहीं हुआ था और हमने उसकी कुकिंग कर दी है। हम बोलते हैं कच्चा रह गया, कच्चा इसलिए रहता है कि वो प्रॉपरली वो वहां पे थॉ नहीं होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब आपने जैसे अभी एक सर ने जैसे हमसे पूछा, लामा जी ने, कितने टाइम, ठीक है ना, एटलीस्ट 12 घंटे आपको फ्रिज के अंदर उसको रखना है, 12 आवर्स।
कौन से माइनस टेम्परेचर या प्लस? बताता हूँ, ठीक है। अब माइनस में रखोगे तो और फ्रोजन हो जाएगा वो, ठीक है। प्लस वाले में? हाँ प्लस वाले में ना, ठीक है ना। प्लस वाला जो हमारा, आप उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वॉक इन बोल दो, चिलर्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, चिलर बोल देते हैं हम लोग यहाँ पे ना, रेफ्रिजरेटर बोल दो, ठीक है। जो भी अलग अलग नाम है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर हो गया ना, तो उसके अंदर आपको उसको 24 घंटे आपको रखना प्रेफर्ड है, ठीक है ना। बट हो सकता है कि कई आइटम ऐसे हो कि वो सिर्फ 3-4 घंटे में भी हो जाए। जैसे मैं बोलता हूँ मच्छी के पीसेज है, अगर आपने कोई पूरे 2 किलो का पैकेट है तो उसको तो 12 घंटे लग जाएंगे, है ना। बट अगर कोई छोटा आइटम है मच्छी के पीसेज, डिपेंड्स अपॉन द साइज, आइटम, हाँ साइज ना, ठीक है। तो 12 घंटे मैक्सिमम हमारा हो जाता है। मैं ये तब कह रहा हूँ जब आपने पोर्शन, ये मैं नहीं कह रहा कि आपने पूरा 5 किलो का गट्ठा एकदम फ्रोजन करके रखा और आप उसको वो तो फिर आपका 2 दिन लगा लो, 2 दिन में भी थॉ नहीं हो पाएगा वो तो, ठीक है जी। तो सबसे पहला रूल ये हो गया। अब इसके बाद हमेशा क्या कहते हैं, अभी आपको कोई भी, जैसे मैं कह रहा हूँ थॉ जैसे ऑलरेडी इसमें हमारा ये हो गया ना 5 डिग्री वाला में ना, हाँ 5 आवर्स, ठीक है ना। जो हम लोग 5 डिग्री आपका बोलते हैं टेम्परेचर हमारा सेल्सियस वाला, ठीक है। उसके अंदर हम उसको थॉ करना है, ठीक है। तो हाँ ना, नॉर्मल जो आप फ्रिज आपको बोला हमने, रेफ्रिजरेटर, उसका टेम्परेचर भी मैंने लिख दिया ना, हाँ जी, +5 वाला, ठीक है। तो ये हमको इसमें ये सारी चीजें हमारा है। बट अभी जैसे हम लोग किचन में अभी हमको कभी इमरजेंसी भी हो जाती है, उस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब जब इमरजेंसी हो जाती है तो उस सिचुएशन में हम लोग को क्या करना पड़ता है, ठीक है ना। एक तो होता है कि जब हम नया रेस्टोरेंट कर रहे हैं ना, तब थोड़ी ये होती है, जब एक प्रोसेस हमारे बन जाए, हमको होता है मंडे को तो कोई आता नहीं है, हमारी जो बिजी होगा शुक्रवार, शनिवार, इतवार, थर्सडे, इस टाइम पे हमारा बिजी होगा, तो वो ऑलरेडी हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से हमको एक्ट करके, हमको पहले से अपने 10 किलो थॉ करके रख लो आप, ठीक है। बट वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और जैसे जैसे हमारा रेस्टोरेंट चालू होगा उसके हिसाब से हमको पता चलेगा। नहीं तो हमारा जो माइक्रोवेव है या फिर हमारा रनिंग वाटर है, गर्म पानी में कभी भी थॉ नहीं करना है, ठीक है सर। तो यही हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है। और जैसे कि मैंने बोला, एक आइटम सिर्फ एक बार थॉ होगा, वो बार बार फ्रोजन नहीं होगा। एक बार थॉ हो गया, कुकिंग होगी, बार बार नहीं होगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस है स्टार्टिंग से लेके हमारा एंड तक, क्या हमको करना है, ताकि हमारा जो चिकन है अगर फ्रोजन भी होगा, हमारा सी फूड होगा अगर फ्रोजन भी होगा, तो वो वैसा ही टेस्टी रहेगा जैसे कि हमारा फ्रेश मीट या फ्रेश फ्रोजन आइटम्स हमारे रहते हैं। बाकी थोइंग से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस होंगे या कुछ भी आपको समझना होगा तो आप लोग नीचे जरूर कमेंट करना, हम उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है जी। चलिए जी, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।